ये आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर 400 सीटें आई तो संविधान बदल जाएगा, 400 सीटें आई तो रिजर्वेशन चला जाएगा। ये आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं? ये सच्चाई है कि संविधान बदलने के लिए ही ये 400 सीटें मांग रहे हैं। जब इनकी पोल खुल गई तो अब ये 400 पार से भाग रहे हैं। इनके सांसद प्रत्याशी जो हैं फैजाबाद के, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए होंगी। इसी तरह मेरठ के उनके प्रत्याशी हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसी तरह का मिलता जुलता रहा। इसी तरह कर्नाटक के उनके प्रत्याशी थे, उनका भी यही कहना था। राजस्थान से भी यही बात आ रही थी। और पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरक्षण मिल ही नहीं रहा। आप मान लीजिए पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्राइवेटाइज कर दिया, जिसमें हज़ारों पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासियों को नौकरी मिल जाती। आज बताइए प्राइवेटाइज हो गया, क्या उसमें आरक्षण है? जो बैंकें हैं, जो डुबा दी बैंकें इन्होंने, इलाहाबाद बैंक इकलौती बैंक थी यूपी की, वो भी मर्ज कर दी। पता नहीं कौन सा नाम हो गया उसका। और बहुत सारी संस्थाएं जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो उसमें आरक्षण कहाँ है? मान लीजिए इस देश का सबसे बड़ा समूह टाटा है जो नौकरी देता है, क्या उसमें आरक्षण है? तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हर चीज़ बेच दी जाए, और जब बेच दी जाएगी तो फिर आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। क्या आपको पता था आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, 4 साल की टेम्परेरी नौकरी? उनका ये कहना है कि जिस देश में इतनी जबरदस्त जुडिशरी हो, मीडिया हो, खुद उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि मैं कभी भी संविधान के बारे में बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। वैसे 4 जून आपके लिए भी दिवस आ रहा है, आप उस दिन खुश हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस दिन होगा उस दिन। आप भी खुशियां मनाएंगे उस दिन, मैं जानता हूं इस बात के लिए। अखिलेश जी, 400 सीटें तो पहले भी आई हैं, संविधान में 106 बार संशोधन पहले भी हुए हैं। हमें चिंता है आरक्षण की, नौकरी की, और जो देश में बड़ी आबादी है उसके हक और सम्मान की। बहुत सारे सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें ये लगता है कि अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो पूरे भारतवर्ष का हर तरीके का चीज़ें बदल देंगे जो हम लोगों ने लड़कर के ली हैं। इतने वर्षों में जो चीज़ें आई हैं और जो हमारा समाज मिली जुली संस्कृति का है, जो भाईचारे का है, जो हम लोग गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उस सब के लिए संकट पैदा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप क्या कल्पना कर सकते हो? आपका मन कैसा होगा? सोचिए आप कि जब आपके जाने के बाद आपका मंदिर धो दिया जाए। आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या उदाहरण दे रहे हैं? क्या उदाहरण दे रहे हैं आप? कल को अगर हमारे बच्चे पूछें कि आपके जाने के बाद मंदिर धोया गया, उसका जवाब आपके पास क्या है? क्या है जवाब आपके पास? बताइए मुझे। आपके पास कोई जवाब है? अगर आप उठ के जाएं, उसके बाद मैं गंगा जल मंगाऊं और धो दूं ये कुर्सी। बीजेपी, इस पर बीजेपी का ये कहना है कि वहां पर जो आपके कार्यकर्ता गए, धूल मिट्टी से भरे उनके पांव थे, इसलिए सफाई की गई। भाजपाइयों की बात अगर मानोगे तो आपके नंबर और कम हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे क्योंकि ये बीजेपी ने इसके ऊपर बकायदा ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे आप, इन्होंने मुख्यमंत्री आवास क्यों धोया? इसका जवाब मुझे बता दीजिए आप। गंगा जल से क्यों धुलवाया मुख्यमंत्री आवास? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इन्हें 400 सीटें मिल गई तो पता नहीं क्या कर देंगे लोग।